चलो स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करते हैं, बात सीधी करते हैं। जैसे हर 20s के बच्चे की तरह मैं भी सीआईडी का दीवाना था, मतलब ऑब्सेस्ड वाला। हर फ्राइडे रात 10 बजे के बाद सीन फिक्स होता था मेरा, लाइट बंद, रिमोट हाथ में और आंखों में वही सवाल, आज का किलर कौन है। एसीपी प्रद्युमन का दया दरवाजा तोड़ दो सुनते ही गूज़बम्स आ जाते थे मुझे। लगता था जैसे इंडिया के एवेंजर्स ने असेंबल होने का सिग्नल दे दिया। बैकग्राउंड म्यूजिक चलता था, वो इंटेंस वाले धुन, और हम स्क्रीन के साथ चिपक जाते थे। सीआईडी सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, वो एक इवेंट था, एक ऐसे मोमेंट जहां लगता था कि हम भी उस केस का हिस्सा हैं, जहां दया पंच मार रहा होता था और हम भी इमोशनल फील कर रहे होते थे। और उस वक्त जेन्युइनली लगता था कि ये शो स्मार्ट है, पेसिंग टाइट है, मिस्ट्री सॉलिड है, साइंस एंगल थोड़ा फिल्मी था लेकिन मजेदार भी लगता था। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ना, रियलिटी ने नॉक करना शुरू कर दिया। जितना बड़ा यह शो होता गया ना, जितनी बार रिपीट टेलीकास्ट देखी, उतना ही अंदाजा हुआ कि ये सब एक इल्यूजन था। जो कभी नेक्स्ट लेवल क्राइम सॉल्विंग लगता था, अब वो लगने लगा पुअरली रिटन ड्रामा, रिपीटेटिव सीन्स, फोर्स्ड एक्टिंग और कॉपी पेस्ट फॉर्मूलाज हर एपिसोड में, जैसे किसी ने नींद से जगा दिया हो। और मैं सोच रहा होता था, वेट, क्या ये शो वाकई इतना फ्लॉड था हमेशा से? मतलब अभी जब मैं देखता हूँ ना तो ऐसा फील होता है कि यार अच्छा, बचपन में यही देखा करता था। फिर वही मोमेंट था जब मुझे लगा कि अभी मुझे सीआईडी को बाय बाय कह देना चाहिए। सीआईडी से मेरा इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता चुपचाप डिस्गस्ट में बदलने लगा, और जितना ज्यादा देखने लगा ना मैं इसको, उतना ही ज्यादा वो इमोशनल डिस्कनेक्ट गहरा होता गया। देखो, सबसे बड़ा मसला जो कोई मानना नहीं चाहता ना, वो है सीआईडी का हर एपिसोड एक ही जैसा होता है, लिटरली कार्बन कॉपी। कहानी का स्टार्ट होता है किसी रैंडम बंदे के चीखने से कि खून हो गया, खून हो गया। फिर सीआईडी टीम आती है, डेड बॉडी के आसपास मुंह बना के घूरती रहती है उसको, जैसे उस बॉडी में यूनिवर्स का राज छुपा हो। और फिर ड्रामेटिक पॉज के साथ कोई कहता है ये खून है, नो शिट शार्लॉक। उसके बाद वही पुरानी चेकलिस्ट चालू, फिंगरप्रिंट की जोक लेवल एनालिसिस, ब्लड सैंपल, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये वाला डायलॉग, और वो 40 मिनट के अंदर एकदम मैजिकली किलर पकड़ा जाता है, वो भी बिना किसी लॉजिक के। टेंशन बिल्डअप नहीं भाई, रियल क्लूज भूल जाओ, कोई नहीं मिलेंगे आपको। सिर्फ एक फॉर्मूला रिपीट होता रहता था। स्टेप 1 खून दिखाना, स्टेप 2 जूम इन्स एंड ओवर एक्टिंग, स्टेप 3 लैब का एक रैंडम सीन जहां कुछ व्हाइट पाउडर देखा जाता था, स्टेप 4 इंटेरोगेशन और बंदा बिला वजह कन्फेशन दे देता था, जैसे कोई टूथ सीरम चला गया उसके मुंह में। हर एपिसोड ऑलमोस्ट सेम कहानी होती थी, सिर्फ कास्ट के नाम और लोकेशंस को बदलते थे। बस बचपन में समझ नहीं आता था, लगता था सब कुछ नया है। वो विजुअल्स, वो साउंड्स, वो सुकून, वो नेक्स्ट लेवल होता था बचपन में। ये बात मैं भी उसे कह चुका हूं। ये बार बार गुस्सा होने से और उसे गिल्टी फील करवाने से ये रघु वापस जिंदा नहीं होगा। लेकिन अब ये सब तो मास प्रोड्यूस्ड फिलर कंटेंट लगता है मुझे। और एक और बात जो मुझे बहुत अजीब लगती है ना, वो है 20 मिनट की स्टोरी को 60 मिनट तक खींच कर ड्रामेटाइज किया जाता है। अननेसेसरी स्लो मोशंस, ड्रैगी डायलॉग्स, और वो दया का 3 सेकंड का पंच जो 10 सेकंड में लैंड करते हैं। मतलब इतना स्लो मो। सीआईडी में पोटेंशियल था भाई, सीरियस पोटेंशियल, लेकिन वो अपने ही फॉर्मूले के जाल में आकर ना फंस गए और इवॉल्व करना भूल गए वो। अब आप बोलोगे कि इतना पॉपुलर शो तो था, अब तक ऑन स्ट्रीम हो रहा है वो, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, पर अगर इवॉल्व करता तो इससे भी ज्यादा पॉपुलर बन सकता था और शायद हॉलीवुड लेवल तक भी जा सकता था। मुझे ऐसा लगता है अगर ठीक ठाक इवोल्यूशन हो जाता ना इस शो में, तो शायद आज गोरे भी इंग्लिश डब में सीआईडी देख रहे होते हैं, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, हद से ज्यादा। चलो एक और सच बोल देता हूं मैं आपके साथ, सीआईडी की एक्टिंग कभी कभी ना इमोशनली एब्यूसिव फील होती थी मुझे। सब नहीं, हर बार नहीं, कभी कभी, लेकिन जब होती थी ना तो लिटरली आंखों का दर्द बन जाती थी। स्पेशली वो साइड कैरेक्टर्स, एक ही एपिसोड के लिए लाए जाने वाले दोस्ती फ्रेंडशिप के नाम पे आने वाले लोग, मतलब विटनेस हो गया, विक्टिम का दोस्त हो गया, या खुद किलर, ऐसे एक्ट परफॉर्म करते थे जैसे कोई सेट पे उनको 5 मिनट पहले ही जबरदस्ती बुलाकर लाया हो। चलो एक्टिंग करो, कैमरा रोल स्टार्ट हो गए, या तो डायलॉग्स रोबोटिक होते थे या फिर ओवर एक्टिंग के सुनामी, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं। और अब सीआईडी का भी हाल सुन लो। देखो, एसीपी प्रद्युमन का टोन इतना स्लो और ड्रामेटिक लगता था जैसे दुनिया खत्म होने वाली है, क़यामत आ गई है, ऐसे लगता था। मतलब बहुत अजीब सा लगता था उनका, तब तो मजा आता था, लेकिन अब जब मैं देखता हूँ तो चाहे केस सिर्फ मोबाइल चोरी का ही क्यों ना हो, और दूसरी तरफ दया सिर्फ मसल्स, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, दरवाजा तोड़ दो। और अभिजीत भाई, उसका स्लो मोशन एंट्री का स्वैग देख के लगता था जैसे शैम्पू का एड चल रहा है। और ऊपर से वो साइंस का ड्रामा, फिंगरप्रिंट्स 3 सेकंड में ही मैच हो जाते थे, और एक रैंडम पाउडर बता देता था कि क्राइम कहाँ हुआ है। और लैब ऐसे लगती थी जैसे 1980 का अबैंडन्ड हॉस्पिटल हो। सीआईडी ने हमें ये दिखाया है कि सिर्फ सीरियस
सीरियस चेहरा और चिल्लाने से क्राइम सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन असली दुनिया में ये डेंजरस इल्यूजन है। ओवर टाइम सीआईडी देखना स्पूफ देखने जैसे लगने लगा, पर बुरा ये था कि वो खुद को स्पूफ नहीं समझ रहा था। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अभी सीआईडी देखते हुए डिस्टर्ब करती है ना, वो ये है कि सीआईडी कास्ट में इमोशंस नहीं है। आई थिंक जब ये फर्स्ट टाइम शो टीवीज पर आया था ना, तो जस्ट बिकॉज ये न्यू कॉन्सेप्ट था, इसीलिए इसको शुरू से अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया था, वरना आई थिंक एक्टर्स वर नॉट अप टू द मार्क। मैं आपको एक टेस्ट देता हूँ, जो जाओ सीआईडी के पहले 10 में से एक एपिसोड उठाकर देखो, आपको कुछ मिसिंग लगेगा, पर बचपन में नहीं लगता था, क्योंकि हम छोटे जो होते थे ना, मतलब खुद सोचो आप, किसी का हस्बैंड मरा, बीवी सिर्फ 10 सेकंड रोती है और फिर अगले सेकंड में लॉयर जैसी काम होकर ना आंसर दे रही होती है सीआईडी को। बच्चे अपने माँ बाप का खून होते हुए देख रहा है, नो शॉक नो ट्रॉमा, सिर्फ स्ट्रेट फेस के साथ नेक्स्ट सीन चालू। ना कोई ग्रीफ, ना ब्रेक डाउन, ना मेंटल इम्पैक्ट, कुछ भी नहीं। इतना ज़्यादा ना डेडली उनके एक्सप्रेशंस होते हैं। आई थिंक सीआईडी इतना केस सॉल्विंग में बिजी था कि वो भूल ही गया कि कहानियां इंसानों की होती हैं। ये लोग विक्टिम्स के इमोशंस, फैमिली का पेन, सब कुछ स्किप कर जाते हैं, सिर्फ मिस्ट्री पे फोकस करते हैं। जबकि असली क्राइम शोज जैसे दिल्ली क्राइम और मैनहट्टन करके एक होता था, और एक सावधान इंडिया तक, ये सब कोशिश करते थे ये दिखाने के लिए कि क्राइम का असली इम्पैक्ट क्या होता है। लेकिन सीआईडी वहाँ तो भाई ये सब मिसिंग ही लगता था मुझे। वो तो फास्ट फूड क्राइम शो बन गया लिटरली, क्विक सोलनेस और सिर्फ टाइम पास के लिए बनाया गया था। मतलब अभी मुझे लगता है ऐसा, पहले नहीं लगता था। मैं एक और चीज़ ये भी क्लियर कर दूं कि मैं सीआईडी इसलिए हेट नहीं करता कि वो बुरा है। इनफैक्ट उसने तो मेरा बचपना बनाया है। मैं इसलिए थोड़ा ऑफेंड हूँ क्योंकि शो और भी अच्छा बन सकता था और अच्छे से इवॉल्व हो सकता था, लेकिन उसने कभी ट्राई ही नहीं किया। उसमें डेप्थ हो सकती थी और ज़्यादा, रियलिज्म, ह्यूमैनिटी, लेकिन सीआईडी ने चूज़ किया फ्लैश, बिला वजह के नॉइस, और हर एपिसोड को एज अ रिपीट मोड में दिखाया, जहां सब इतना प्रेडिक्टेबल हो गया कि 100 में से ना 95% तो मैं किलर एपिसोड के स्टार्ट होते ही 5 मिनट के अंदर ही प्रेडिक्ट कर लेता था, और एंड में वही किलर होता था, क्योंकि एक्टर्स की एक्टिंग इतनी फारिग होती थी कि किलर अपना एक्सप्रेशंस भी नहीं छुपा पाता था। तो एट द एंड में यही कहूंगा कि हर लेजेंडरी शो इवॉल्व करता है, कुछ नए आइडियाज लाता है, फॉर्मेट भी अपडेट करता रहता है टाइम टू टाइम, कैरेक्टर्स को ग्रो करता रहता है। लेकिन सीआईडी 20 साल तक वही कैमरा एंगल, वही वॉकिंग स्टाइल, वही म्यूजिक, इसको मैं कंसिस्टेंसी नहीं बोलूंगा, वो थी क्रिएटिव लेजीनेस। आई थिंक दे कुड हैव डन बैक स्टोरीज एंड दे शुड हैव शोन डीपर क्राइम्स, और इस बीच फिर कुछ ऐसे आर्क्स बना सकते थे जो मल्टीपल एपिसोड्स तक चलते, बट नहीं, एक्टर्स तक बोर्ड लगते थे मुझे हर एपिसोड में, जैसे बस सैलरी लेने आए हो। मुझे ऐसा लगता है आप सबकी लाइफ में भी ऐसा मोमेंट जरूर आए होंगे जब आपने बीच में टीवी बंद कर दिया हो, कोई एपिसोड आपने देखो यार ये तो रिपीट में चल रही है, मतलब इसका मुझे सब कुछ पता है, और आप बीच में ना एपिसोड के बीच में टीवी ऑफ कर दो। ऐसा आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा, क्योंकि आपको समझ आ गया होगा ये स्टोरी टेलिंग नहीं है, सब प्रिडिक्ट हो रहा है भाई पहले से ही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि दूसरे क्राइम शोज ना सीआईडी से सीखकर उनके एक्ट्स को मतलब उनको इमिटेट तो नहीं करते थे, बट उनसे बहुत कुछ सीख कर ना वो इम्प्रूव करने लग गए। जैसे मैंने ऊपर 2-3 शोज़ का नाम भी लिए, सावधान इंडिया हो गया ऐसे। लेकिन सीआईडी ने खुद से कुछ भी नहीं सीखा, और इसी वजह से मेरे लिए ये शो ख़त्म हो गया था। ना इसलिए कि उससे हेट करता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं तो मेंटली ग्रो होता रहा, पर ये शो मेंटली ग्रो नहीं हुआ। मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताता हूँ। अगर आप चाहते हो ना कि एक शो बहुत लॉन्ग टर्म चले, तो आपको मेंटली ग्रो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शो आपने बनाया, स्टार्ट कर दिया उसको आपने बनाया 15 से 18 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। अब वो बच्चे भी तो ग्रो होंगे ना, और अगर आप चाहते हो कि आपका वो शो भी ग्रो करे, तो आपको बच्चों के साथ साथ उस शो को ना ग्रो करना होगा। अगर मैं 21 साल का हूँ तो थोड़ी सी उसमें एडवांसमेंट लानी होगी, ताकि मैं भी उसको आराम से देख सकूँ। अब 50 साल का मैं हो गया तो मैं सीआईडी को तो हेट ही करूँगा, मुझे समझ नहीं आएगा, मुझे प्रिडिक्टेबल लगेगा, मुझे बहुत अजीब लगेगा। तो आई थिंक जिस एज ग्रुप के लिए आप शो बनाते हो ना, अगर वो एज ग्रुप बड़ी हो रही है तो आपको भी शो में एडवांसमेंट लानी होगी, ताकि वो उससे सेटिस्फाई रहे। नई ऑडियंस के चक्कर में आप पुरानी ऑडियंस को खो रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं सीआईडी से नफरत नहीं करता, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, नफरत कर ही नहीं सकते। सीआईडी ने हमें बहुत यादें दी हैं, मैं बिल्कुल नफरत नहीं करता। आई रियली लाइक सीआईडी। में कभी कभार अभी भी बैठकर सीआईडी के एपिसोड देख लेता हूँ, क्योंकि हर इंडियन हाउस होल्ड में क्राइम ड्रामा का कल्चर लाया है ये सीआईडी। हमें यादें दी हैं इसने, कैरेक्टर्स दिए हैं जो हम कभी भूल ही नहीं सकते। पूर्वी दया, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आंखें बंद करके उसके फ्लॉज इग्नोर करता रहूँगा। आई लव दिस शो, और आई थिंक प्यार का मतलब होता है सच बोलना और क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू देना, ताकि उसमें इंप्रूवमेंट आ सके। सीआईडी ने अपना एसेंस खो दिए और अपने रूह
खो दिए उसने। जो कभी थ्रिलिंग लगता था ना मुझे, अब मुझे बहुत क्रिंज वर्दी लगता है वो। जो कभी पहले एंटरटेनमेंट था, अब एक थका हुआ ना टेम्पलेट बन गया मेरे लिए। मैं अब सीआईडी नहीं देखता, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। मुझे चाहिए अच्छी एक्टिंग, रियल इमोशंस और स्मार्टर स्टोरी टेलिंग। वैसे खैर कौन कौन एग्री कर रहे हैं मेरी बात से, आई मीन दिल से बताना, ठीक है? कौन कौन मेरी बात से एग्री कर रहे थे? बाय। और मुझे क्या करें, और ये वीडियो सीआईडी फैंस को ना नाराज़ करने के लिए नहीं बनाई मैंने, बस दिल से दिल तक ना मुझे कुछ बातें कहनी थी जो मैं कह चुका हूँ। मुझे बस अपना क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना था। बाय।